अब हम बात करते हैं एरे मेथड्स के बारे में। और यहाँ पे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम 4 मेथड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एक सिंगल वीडियो में एरे मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये 4 जो मेथड है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो डोंट वरी, वो जो एरे मेथड्स का वीडियो होगा उसमें एक एक मेथड्स के बारे में बात करेंगे। लगभग 20-25 से भी ऊपर मेथड्स होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे। मैं सभी मेथड्स के बारे में आपको क्लियर करने वाला हूँ, एक एक मेथड्स पढ़ाने वाला हूँ। सो बिल्कुल घबराना मत। बट फिलहाल अभी के लिए हम ये 4 मेथड्स पढ़ेंगे बिकॉज ये यूज होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पुश के बारे में। अब ध्यान से समझना, मैं एक नंबर नाम का बनाता हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर, यहाँ नंबर नहीं नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं बहुत सारा वैल्यू डाल सकता हूँ। 10 डाल सकता हूँ, 10.5 डाल सकता हूँ, उसके बाद लेट सपोज 50 डाल सकता हूँ, उसके बाद 65 डाल सकता हूँ। आप यहाँ पे डिस सिमिलर आइटम्स भी डाल सकते हो, या फिर मैं डिस सिमिलर आइटम्स ही डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा आइटम्स डाल देता हूँ। 10 भी डाल देता हूँ, मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी एक डाल देता हूँ। ठीक है, बूलियन वैल्यू भी डाल देता हूँ। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, बहुत ध्यान से समझना ये मेथड्स को, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ आइटम्स को, तो एज एक्सपेक्टेड आप बोलोगे कि क्या हो गया इसमें, इजी है, यहाँ पे आपने आइटम्स में जो जो वैल्यू डाला है वो प्रिंट होता हुआ मुझे दिखेगा। तो सही बात है, आप बिल्कुल सही हो। एक सेकेंड, यहाँ पे बाई मिस्टेक एक फाइल बन गया। ठीक है, अब देखो आप सही हो, बिल्कुल सही हो। 10 आकाश, 10.54 फॉल्स, ये 4 मैंने आइटम्स को ऐड किया तो 4 आपको दिख रहा है। बहुत इजी। बट मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि इसी के अंदर, इसी आइटम्स के अंदर, इसी आइटम्स के अंदर आप मुझे ना एक और आइटम्स, मान लो मैंगो सेव करके दिखाओ। तो आप बोलोगे ये मैंगो कैसे सेव होगा, इसी का यूज करेंगे मैंगो सेव करने के लिए, यानी कि पुश का यूज करेंगे मैंगो को स्टोर कराने के लिए। कैसे, मैं बोलूंगा अगले लाइन में कि आइटम्स में पुश कर दो, आइटम्स में पुश कर दो। ध्यान से समझना, मैंने बोला पुश कर दो, किसको पुश करना है, मैंगो को। तो सिंपली यहाँ मैंगो को पुश कर दिया। अब देखो, मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूँ, ये एरे म्यूटेबल होता है। एरे क्या होता है, म्यूटेबल, यानी कि इस आइटम्स में आपने पुश किया तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एरे है ना आइटम्स नाम का, इसी में चेंज होगा। मैंने बोला कि इस आइटम्स डॉट पुश किया, तो आइटम्स डॉट पुश करता क्या, पहले तो ये देख लो। कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो देखो, यहाँ पे प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ कंसोल नहीं करा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा आइटम्स को। ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पे विदाउट मैंगो, यहाँ पे मैंगो ऐड हो गया। क्या हो रहा है यहाँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने बोला आइटम्स बनाए एक एरे, उसके अंदर ये 4 वैल्यू रख दिया। ठीक है, उसको प्रिंट करा के आपको दिखा दिया कि पहले एरे ऐसा था। मैंने इसलिए पहले प्रिंट कराया कि मैं दिखाना चाहता हूँ दोनों में कंपैरिजन करके। ठीक है, मैंने बोला आइटम्स डॉट पुश, पुश क्या करता है, नया आइटम्स ऐड करता है एंड में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐड न्यू एलिमेंट, एक सेकेंड, एलिमेंट एट द एंड। मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ ताकि आपके पास नोट्स पड़ा रहे, गिटअप पे जाना और देखना नोट्स को, बार बार प्रैक्टिस भी करना है आपको। इसको मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो नोट्स, गिटअप पे जाकर नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट को ऐड करेगा एंड में। अच्छा ठीक है, अगर मैं और आइटम्स ऐड करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, आइटम्स डॉट पुश मेथड का यूज करूंगा, और यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे गुआवा ऐड कर देता हूँ, गुआवा ऐड कर देता हूँ। तो क्या गुआवा ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ गुआवा ऐड हो गया। तो मैंने आपको बताया कि एरे म्यूटेबल है, एरे म्यूटेबल है, तो आइटम्स डॉट पुश किया तो आइटम्स के अंदर ही पुश होगा, यानी कि जो ओरिजिनल आइटम्स था उसी के अंदर यहाँ पे पुश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद पुश हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड। आई होप आपको पुश एलिमेंट, सॉरी पुश मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और अब बात करते हैं पॉप के बारे में। ये पॉप करता क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ मैं पॉप के बारे में बात करता हूँ। पॉप क्या करता है, सिंपली आपने यहाँ देखा पुश क्या करता है कि नया एलिमेंट को ऐड करता है एंड में। पॉप क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है एंड से। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव
एलिमेंट फ्रॉम एंड। ध्यान से समझना कैसे करेगा। यहाँ पे मैं सिंपली आइटम्स करूंगा और डॉट पॉप करूंगा, आइटम्स डॉट पॉप। जैसे ही आइटम्स डॉट पॉप करूंगा वैसे ही मुझे अब आइटम्स को प्रिंट कराऊंगा। तो देखना पहले आइटम्स में तो आपको ये 4 प्रिंट होते हुए दिखेंगे, बट जैसे ही पॉप करूंगा ये फॉल्स वाला हट जाएगा, यानी कि मैंने बोला एंड से हटाएगा, एंड से डिलीट करेगा, रिमूव करेगा। अब देखते हैं सेव करके। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉल्स हट गया। इसका मतलब कि अगर मैं एक और बार लिखूं आइटम्स डॉट पॉप तो एक और एलिमेंट हटाना चाहिए इसे, तो बिल्कुल हटाएगा। अब यहाँ पे 10.54 भी हटा देगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 और आकाश। आई होप आपको समझ में आएगा पॉप एलिमेंट करता क्या है। आप चाहो तो इसको स्टोर भी करा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे स्टोर भी करा सकते हो किसी वेरिएबल में। लेट सपोज रिमूव्ड 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 एलिमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिमूव्ड एलिमेंट के अंदर ये जो पॉप हो रहा है या जो रिमूव हो रहा है यानी कि डिलीट हो रहा है, उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या डिलीट हो रहा है, या फिर आप बाद में यूज करना चाहते हो उस डिलीटेड एलिमेंट का। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक नया वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। अगर मैं आइटम्स के साथ अगर मैं रिमूव्ड एलिमेंट को भी प्रिंट कराऊं, रिमूव्ड एलिमेंट को भी प्रिंट कराऊं, तो मुझे दिख जाएगा कि फॉल्स रिमूव हुआ है, तो यहाँ मुझे फॉल्स दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉप का काम क्या होता है, एंड से एलिमेंट को रिमूव करना। अच्छा, तो ये शिफ्ट अनशिफ्ट क्या है। मान लो आप चाहते हो मैं एंड से पुश नहीं करना चाहता, मैं एंड से पॉप नहीं करना चाहता, यानी कि मैं एंड में ऐड नहीं करना चाहता आइटम, मैं एंड से डिलीट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से ऐड करूं और स्टार्टिंग से रिमूव करूं। इससे क्या होगा, आप देखो ध्यान से समझना। मैं सिंपली सबसे पहले तो इसे करूंगा कमेंट आउट, या फिर यहाँ पे कॉपी करूंगा तब कमेंट आउट करूंगा, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आइटम्स के अंदर ये सारा आइटम्स रख दिया, अब आइटम्स को प्रिंट करा के भी दिखा दिया। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं शिफ्ट और अनशिफ्ट का इस्तेमाल करूँ, इसे भी मैं हटाऊंगा यहाँ पे। देखो ध्यान से समझना, मैं बोलूंगा आइटम्स, ये जो आइटम्स है उसको क्या करो, अनशिफ्ट करो। अनशिफ्ट का मतलब ही मैं बताता हूँ, अभी एक बार बता देता हूँ, आप बिल्कुल घबराना मत, मैं लिख दूंगा सब कुछ नोट में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐड करना है, लेट सपोज मैंगो ही। ठीक है, मैंगो ऐड करना है, तो मैंगो ऐड हो जाएगा। तो मैंगो लेकिन इस बार क्या होगा, एंड में नहीं ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा ऐड न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। ध्यान से समझना क्या करेगा। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आइटम्स को प्रिंट कराता हूँ। बार बार यही समझना है, एरे म्यूटेबल है, इसलिए मैं आइटम्स डॉट अनशिफ्ट करूँ या पुश करूँ पॉप करूँ कुछ भी करूँ, ये ओरिजिनल एरे में ही चेंज होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एरे म्यूटेबल है। अब ध्यान से सुनना, मैंने प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे ये पहले ये एलिमेंट था, बाद में इसने क्या किया कि मैंगो को ऐड किया, मैंगो को इसने एंड में नहीं ऐड किया, मैंगो को इसने स्टार्टिंग में ऐड किया। क्योंकि मैंने बताया पुश जो होता है वो एंड में ऐड करता है, और पॉप जो होता है वो क्या करता है, बिगिनिंग में ऐड करता है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि बिगिनिंग में एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप सिंपली क्या करो, आइटम्स डॉट अनशिफ्ट करो। अच्छा, तो वैसे ही पॉप का भाई हो गया शिफ्ट, शिफ्ट क्या होगा, देखो पुश का भाई हो गया अनशिफ्ट, यानी कि ये पुश क्या करता था, एंड में एलिमेंट को ऐड करता था, अनशिफ्ट स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करता है। पॉप जो होता था वो एंड से एलिमेंट को डिलीट करता था, और शिफ्ट जो है वो शिफ्ट क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल भी करता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे रिमूव एलिमेंट फ्रॉम बिगिन, ये भी क्या करेगा, स्टार्टिंग से एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट में मैं आइटम शिफ्ट करता हूँ, आइटम्स डॉट शिफ्ट करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जैसे ही आइटम्स डॉट शिफ्ट किया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करा के अगर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल आइटम्स में चेंज होता हुआ दिखेगा स्टार्टिंग का एलिमेंट, यानी कि ये जो 10 है वो रिमूव होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे आप लोग, और यही होगा भी। देखो यहाँ पे आपको 10 रिमूव होता हुआ दिख भी जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, अनशिफ्ट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है। अब देखो ये जो पुश और पॉप है ना वो फास्टर है, मैं यहाँ पे नोट में लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे नोट में लिखूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, सो डोंट वरी। ये जो पुश है एंड ये जो पॉप है इज फास्टर देन शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। ठीक है,
ये फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, इसे मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो, पुश और पॉप क्या करता है, एंड से डिलीट करता है, तो सिंपली ये एंड से हटा देगा, रिमूव कर देगा। बट शिफ्ट अनशिफ्ट का इस्तेमाल करोगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स को हटा रहा है। जीरो इंडेक्स यानी कि 10 को हटा दिया। तो क्या ये जो आकाश है वो वन इंडेक्स पे होगा, नहीं, ये जीरो इंडेक्स पे अब हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, कि स्टार्टिंग का इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो आइटम है उसको रिमूव तो कर रहा है, बट साथ में इस सब को शिफ्ट भी कर रहा है लेफ्ट साइड, यानी कि जो आकाश वन इंडेक्स पे था उसको अब जीरो इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। 10.54 जो टू इंडेक्स पे था उसको वन इंडेक्स पे लाना पड़ेगा, यानी कि ये सबको अब लेफ्ट साइड शिफ्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे रिमूव तो कर रहा है बट यहाँ पे शिफ्ट भी कर रहा है। अगर मैं आपको प्रूफ देना चाहूँ तो देखना, मैं जैसे ही आइटम्स, सॉरी यहाँ पे कंसोल करा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही मैं आइटम्स की जीरो इंडेक्स पे चेक करूंगा तो आप बोलोगे शिफ्ट तो उसने 10 को डिलीट कर दिया, तो 10 आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो जीरो इंडेक्स है वो 10 हट गया और ये जो आकाश होगा ये वन इंडेक्स पे होगा, बट ऐसा नहीं होगा, अब आकाश जीरो इंडेक्स पे हो चुका होगा। ध्यान से समझना, यहाँ जो आकाश है वो जीरो इंडेक्स पे आ गया है, क्योंकि मैंने जब जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराया तो मुझे आकाश दिख रहा है। इसका मतलब कि जब मैं शिफ्ट अनशिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये स्लो होगा, क्योंकि ये दो काम कर रहा है ना, ये डिलीट भी कर रहा है उसके बाद सभी एलिमेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट भी कर रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये फास्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुश और पॉप फास्टर क्यों है, और किस तरीके से पुश पॉप काम करता है, शिफ्ट अनशिफ्ट काम करता है, और क्या क्या चेंजेस आएंगे, और इंडेक्सिंग में भी चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जीरो इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट है वो डिलीट कर दिया आपने शिफ्ट का इस्तेमाल करके, तो जीरो इंडेक्स पे आकाश नहीं आएगा, आकाश अब आ जाएगा, यानी कि जो वन इंडेक्स पे होगा वो अब जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।